तो क्या मून लैंडिंग रियलिटी में हुई भी थी या नहीं? Okay, let's go there, Capcom on the hot fire. Okay, all flight controllers going around the horn, gonna go for undocking. या फिर इसे ग्रीन स्क्रीन के थ्रू एक स्टूडियो में शूट किया गया था? तो मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तो आखिर जब मून पर एयर मौजूद ही नहीं है तो ये फ्लैग कैसे लहराता है? और नील आर्मस्ट्रॉन्ग की मून पर उतरने की वीडियो किसने बनाई? और जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग से कहा गया कि बाइबल पे हाथ रख के कहिए कि उन्होंने रियली में मून पे वॉक किया था, तो आखिर उन्होंने क्यों नहीं रखा? तो चलिए असलियत पर खुलासा करते हैं आज के इस वीडियो में। What was the scariest moment of the journey? It didn't happen. It could have been scary. Good afternoon, Commissioners. There's now clear evidence of NASA using numerous methods to grossly mislead the public about astronauts being on the International Space Station. During interior ISS scenes from NASA's own live feed, the use of wires, harnesses, green screens, and virtual reality have been detected to achieve the appearance of a weightless environment. Examples of this include astronauts fading in and out of the screen, green screen glitches, grabbing objects that aren't really there, pulling on invisible wires, getting tangled in their harnesses, and even astronauts appearing out of thin air. This begs the obvious question: if they're really up there, why are they using Hollywood techniques to fake the footage? Now what's really interesting is that they train for spacewalks in an underwater pool with a complete ISS replica. तो हमारी फर्स्ट थ्योरी ये कहती है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जूते का तो शेप ऐसा था, लेकिन जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की फुटप्रिंट जो कि मून पर थे उसका फोटो तो बिल्कुल इससे अलग है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर उतरने से पहले लूनर शूज पहने थे और उस शूज का शेप बिल्कुल मून पर जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के फुटप्रिंट मिलते हैं उससे मैच भी करता है। तो फिर अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी पे। हम सब ये तो जानते हैं कि मून पर एयर मौजूद नहीं है, तो फिर ये जो झंडे को एस्ट्रोनॉट मून पर ले जाते हैं वो लहरने क्यों लग जाता है? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो फ्लैग दोनों एस्ट्रोनॉट मून पर ले जाते हैं वो कोई नॉर्मल फ्लैग नहीं था, वो स्पेशली डिज़ाइन फ्लैग था जिसमें एक हॉरिजॉन्टल रोड भी लगा हुआ था जो कि टॉप साइड में था, जिसकी वजह से फ्लैग हमेशा खुला रहे। लेकिन कुछ समय के लिए फ्लैग लहरने भी लगता है जबकि मून पर तो एयर मौजूद ही नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि उस समय एस्ट्रोनॉट उस झंडे को एडजस्ट कर रहे थे और उसी वीडियो में आपको झंडा लहरता हुआ दिखेगा जिसमें एस्ट्रोनॉट उसको पकड़े हुए थे या फिर उसके आसपास थे, और जैसे ही एस्ट्रोनॉट उस झंडे के पास से हटते हैं वैसे ही वो झंडा वापस फ्रीज हो जाता है। तो ऐसे आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं जिसमें एक झंडे को एक वैक्यूम में रखा गया और उसको जब हिलाया गया तो वो ऑब्जेक्ट भी हिलने लग जाता है। तो दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतर रहे थे तो ये वीडियो किसने बनाई और आखिर इस फोटो में स्टार्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो इसका सिंपल सा जवाब है, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतर रहे थे तो सैटेलाइट के लूनर मॉडल में ऑलरेडी मल्टीपल कैमराज प्रोवाइडेड थे जिसकी वजह से ये वीडियो देखने को मिलती है। और बात रही इस फोटो में स्टार्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि सैटेलाइट मून पर जब लैंड करते हैं उस समय दिन हो रहा था और मून पे सन की लाइट पड़ रही थी और उस समय के कैमराज भी इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हुआ करते थे। और ये जो फोटो एडविन बज़ एल्ड्रिन की नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ली थी उसमें एडविन बज़ के सूट में जो रिफ्लेक्शन आ रहे थे उसमें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के हाथ में कैमरा ही नहीं था। तो आखिर ये फ़ोटो किसने खींची थी? तो ऐसे इसलिए था क्योंकि दोनों एस्ट्रोनॉट के सूट में कैमरा प्रोवाइड थे जिसकी वजह से सूट के अंदर मौजूद कैमरा ये सारे फ़ोटो कैप्चर करते हैं। तो चलो अब अपने नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं। जो भी मून पे फ़ोटो खींचे गए थे उसमें ये शैडोज़ अजीबोगरीब क्यों देखने को मिल रहे हैं?
जो कि बिल्कुल देखने पे ऐसा लगता है कि ये शूट किया गया है मूवीज़ के जैसे, जिसमें अलग अलग जगह से लाइट पड़ रही है। तो ऐसा कुछ भी बात नहीं था, ऐसा शैडो बस इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि सूरज के अलावा यहाँ मून खुद भी एक लाइट का सोर्स है, और क्योंकि सूरज के साथ साथ मून दोनों लाइट के सोर्स थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही थी और मून पे अलग अलग जगह पे ऐसी अजीबोगरीब शैडो देखने को मिलती है। और शायद इसी वजह से द ग्रेट सोवियत इंसाइक्लोपीडिया की 3rd एडिशन में मून लैंडिंग एक सच्ची घटना बताई गई है, और ये अपोलो लैंडिंग 3rd हिस्टोरिक इवेंट था स्पेस के बीच का। लेकिन इस मिशन के 3 साल बाद अपोलो 17 मिशन किया जाता है, जो कि लास्ट मिशन था ह्यूमन को मून पर ले जाने का। इसके बाद एक भी ह्यूमन मून पे नहीं जा सका, पर अब नासा ये भी दावा कर रहा है कि 2025 तक फिर से ह्यूमन को मून पर ले जाएंगे अनबैंड रॉकेट को टेस्ट करके। बट आखिर क्यों नील आर्मस्ट्रॉन्ग इनकार कर देते हैं बाइबल पे हाथ रख के कहने के लिए कि सही में उन्होंने मून पर भी वॉक किया था। Mr. Armstrong, Bart Sibrel, ABC Digital. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Jim, Mr. Cybro, Yes? If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Cybro, knowing you, that's probably a fake Bible. Really? Well, no, it's a real Bible. You have the opportunity to have $5,000. The meeting is not open. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. Please I have the give it to tape. charity. That'd be fine. Why don't you swear to? Why not? Why won't you do it? So why don't you put your hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Mr. Cybro has made a fool of himself in front of the world. Mr. Cybro, you do not deserve answers. क्या सही में मून लैंडिंग फेक थी? वैसे आपको क्या लगता है? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो पे।